संसार में जिस प्रकार से प्रत्येक वस्तु का अपना अलग अलग प्रभाव होता है, उसी प्रकार ही प्रत्येक स्थान का भी अपना अपना विशेष प्रभाव हुआ करता है। मिसाल के तौर पर एक जल स्रोत है, तालाब है, तो दूसरी तरफ भट्ठी है, तो दोनों स्थानों में अंतर क्या होगा? हर एक व्यक्ति इतना तो समझ ही सकता है कि जहाँ पर जलाशय होगा, तालाब होगा, उस स्थान और उसके आसपास स्वाभाविक ही शीतलता होगी, ठंडक होगी। इसके विपरीत जहाँ पर आग की भट्ठी है या तंदूर है, उस स्थान के आसपास का वातावरण गर्मी से भरपूर होगा। ठीक इसी प्रकार मनुष्य संसार में साधारणतया जिस वातावरण में रहता है, उस वातावरण का प्रभाव अनिवार्य रूप से उसके मन और मस्तिष्क पर पड़ता है। ये माया के व्यवहार की जितनी रचना है तथा जितने भी सांसारिक कारोबार, सांसारिक धंधे हैं, मनुष्य सर्वदा इसी वातावरण में निवास करता है। अतएव यही विचार उसके मन और मस्तिष्क में सदैव चक्कर काटते रहते हैं। इसके कारण वो हर समय परेशान भी रहता है, क्योंकि इन विचारों और इस वातावरण का प्रभाव ही परेशानी और दुख को उपजाने वाला है। इस वातावरण और इससे संबंधित विचारों में रहते रहते धीरे धीरे माया के व्यवहार और काल की रचना के ऐसे दृढ़ संस्कार अंदर जमा हो गए हैं, जो हर पल बदलते रहते हैं, व्यक्ति को सताते रहते हैं। आँख, कान और दूसरी इंद्रियों के द्वारा जीव इन विचारों और संस्कारों को अपने अंदर जमा करता है। अनेक जन्मों से इन्हीं विचारों का चिंतन करता आया है और वे विचार सुदृढ़ होते चले गए हैं। प्राकृतिक नियम के अनुसार जिस वस्तु का बार बार स्मरण और चिंतन किया जाता, जिस वस्तु का अभ्यास चित्त में किया जाता है, उसी से संबंधित विचार दृढ़ होते रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य जन्म जन्मांतर से माया के विचारों का अभ्यास करके उन्हें अपने चित्त में दृढ़ कर चुका है। एक तो पहले से ही उन विचारों को दृढ़ता प्राप्त है और उस पर काल और माया की रचना में हर पल वो जो कुछ भी देखता है, बरतता है, तो वो बार बार उन्हीं विचारों का स्मरण, चिंतन और अभ्यास करता है। परिणाम ये होता है कि वे विचार और भी अधिक दृढ़ हो जाते हैं। यही विचार अंतर में शक्तिशाली होकर मनुष्य को दुखी, व्याकुल और परेशान बनाए रहते हैं। माया तो ब्रह्म मात्र है, अतएव भ्रम की पकड़ में आया हुआ मनुष्य सत्य की परख नहीं कर सकता। इस प्रकार वो सत्य से बहुत दूर जा पड़ता है। ये मिथ्या और भ्रम वाले विचार कहीं बाहर से नहीं आए, इन्हें तो मनुष्य ने स्वयं ही अपने चित्त में एकत्र किया है, और जबकि मनुष्य इन्हें स्वयं एकत्र करता है तो वे अपना प्रभाव तो दिखलाएंगे ही। बस यही कारण है कि वो दुखी और परेशान रहता है। माया के जिन पदार्थों और रसों की वो बार बार कामना करता है, उन्हें प्राप्त करके उन्हें बरतते हुए भी वो सुखी नहीं रह सकता। उनमें सुख मानकर उनकी कामना तो करता है, लेकिन उनके सुख की प्राप्ति नहीं होती। महापुरुषों का कहना है कि माया की कुछ रचना ही ऐसी है कि माया के ये पदार्थ दुख नहीं मिटा सकते, इसके विपरीत ये दुखों को और बढ़ाते हैं। सांसारिक प्राणी जिस सुख और आनंद की चाह करते हैं, जिन पदार्थों में उनकी खोज करते हैं, जब वे पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं, जब उनके निकट पहुंचते हैं, तो उनमें से सुख और शांति की प्राप्ति नहीं होती। कारण ये है कि ये जो काल और माया ने धोखे का एक जाल बिछाया हुआ है, ये रचना ही कुछ इस प्रकार की बनाई गई है कि इसमें सुख, शांति और आनंद का नाम तक नहीं। यदि मनुष्य सदा इसी धोखे में ग्रस्त रहा तो काल और माया के बंधन से वो कभी भी बच नहीं सकेगा
कभी भी सुख की सांस नहीं ले सकेगा। मनुष्य बहुत प्रसन्न होता है कि मेरा बड़ा सा परिवार है, संपत्ति है, सुख सामग्री है, लेकिन संतों का कहना है कि ये सब सामान धोखा देने वाले, ये नकली हीरे हैं, ये कांच के टुकड़े हैं। जब समय आएगा तभी इनके मूल्य का पता चलेगा। कुटुंब, परिवार, धन दौलत, मान बढ़ाई, माया के पदार्थ क्या तुम्हें कभी सुख पहुंचाएंगे? क्या पदार्थ तुम्हारे किसी काम आएंगे? यदि नहीं तो इसका अर्थ ये हुआ कि मनुष्य अपनी आयु धोखे में ही व्यतीत कर रहा है। अपनी चीज़ तो वही है जो अंत काल में सहायता दे। नकली हीरों को जमा करने वाला पहले तो प्रसन्न होता है कि मेरे पास लाखों का माल है, लेकिन कठिनाई के समय उस नकली माल के बदले में जौहरी भला उसे क्या देगा? उसे तो धोखा ही मिलेगा ना। इसी प्रकार ये संसार के सामान अंत में जब कठिनाई का समय आएगा तो मनुष्य को धोखा देंगे। जिन चीज़ों में मनुष्य की सूरत फंसी है वे अंत समय जीव की क्या सहायता करेंगे? महापुरुषों का कहना है कि ये सब मृत तृष्णा के जल के समान है, इनमें वास्तविकता कुछ भी नहीं है। जीव की संपूर्ण आयु धोखे में व्यतीत हो जाए तो फिर महापुरुषों को बड़ा दुख होता है। जिस समय में आत्मिक धन अर्जित करना था वो मूल्यवान समय तो यूं ही धोखे में व्यतीत हो गया। सच्ची दौलत जिस समय में अर्जित की जा सकती थी वो समय तो अशुद्ध पदार्थों का संग्रह करने में बीत गया। कितना बड़ा धोखा हुआ! ये किस कदर दुख और परेशानी की बात है। महापुरुषों के सत्संग में ही इस रहस्य को जाना जा सकता है। महापुरुषों के सिवाय कोई भी संसार में तुम्हें सच्चाई का ज्ञान नहीं करा सकता। संसारी लोग और संसारिक नाते तो माया में और भी फंसाएंगे। पहले से ही जीव भटका हुआ है, वे और भी भटकाएंगे। सत्य की पहचान तो संतों महापुरुषों के सत्संग से ही होती है। और सत्य ये है कि तुम वास्तव में आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, लेकिन तुम्हारी सूरत शरीर में फंस गई। शरीर के जितने भी संबंध हैं, जितने शारीरिक और इंद्रिय सुख भोग हैं, इन सब का आत्मा से कुछ भी लेना देना नहीं है। तुम भूल कर माया के धोखे में फंस गए हो। शारीरिक सुखों और संबंधों को अपना मान के बैठे हो। संतों का कहना है कि जो लगाव, जो प्रेम की धारा है, उसे तुम कहाँ लगा के बैठे हो? पराई वस्तुओं में लगाने से तुम्हें क्या मिलेगा? सत्संग द्वारा ही इस बात की समझ आती है कि जिन वस्तुओं को तुम अपना मान के बैठे हो वे तो पराई हैं। उत्तम भाग्य से जब ऐसी समझ आ जाती है तो मनुष्य अपनी पहले की गफलत और अज्ञानता पर पश्चाताप करता। महापुरुष कहते हैं कि अपनी सूरत को सत्य में लगाओ, धोखे की तरफ से हटा लो। ये काल और माया तो जन्म जन्मांतर से तुम्हें धोखा दे रहे हैं। इनके धोखे से बचने के लिए क्या करना है कि अपनी सूरत की धारा को सब ओर से हटाकर सद्गुरु के शब्द, सद्गुरु के ध्यान में लगाना है। और ऐसा करने से तुम्हें वास्तविकता समझ में अपने आप आती जाएगी। आत्मा के रहस्य खुलेंगे और तुम सच्चा आनंद प्राप्त कर सकोगे।